आज हम सीखेंगे कैसे आइंस्टाइन ने स्पेस में कर्वेचर की खोज की थी। कर्वेचर मीन्स स्पेस में बना हुआ गड्ढा। यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस प्लेन है, यहाँ गड्ढा बना हुआ है जहाँ पृथ्वी है। तो आइंस्टाइन ने इसे कैसे डिस्कवर किया था? आइंस्टाइन ने बेसिकली 2 थॉट एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट थॉट एक्सपेरिमेंट यह था कि आइंस्टाइन तो न्यूटन के बाद आए थे, तो न्यूटन के नियम को जानते थे। वह वह यह भी जानते थे कि पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से नीचे खींचती है। और यह भी जानते थे, वह न्यूटन के थर्ड नियम को भी जानते थे। वह जानते थे कि एक्शन क्रिएट इक्वल रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स आप किसी वस्तु पर मारेंगे उतना ही फोर्स आपको वस्तु मारेगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को एक रूम में कैद कर दिया जाए और उस रूम को रॉकेट में रख कर रॉकेट को इतना ही रफ्तार से 9.8 की रफ्तार से ऊपर की ओर उड़ाया जाए, तो वह न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार नीचे भी उतना फोर्स लगाएगा। तो वह व्यक्ति बता ही नहीं पाएगा कि वह पृथ्वी पर है कि स्पेस में, क्योंकि वह सेम वजन फील कर रहा है। इन दोनों केस में पृथ्वी और रॉकेट ग्रेविटी के नज़रिए से सेम है। पृथ्वी के पास करोड़ों गुना वजन होकर भी वह इतना ही ग्रेविटी लगा रहा है जितना कि 1000 केजी का रॉकेट लगा रहा है, क्योंकि रॉकेट न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार काम कर रहा है। तो फर्स्ट थॉट एक्सपेरिमेंट हो गया। अब न्यूटन ने सेकेंड थॉट एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वह रॉकेट 9.8 की रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वह और उसके अंदर बैठा आदमी एक लेज़र बीम इमिट करता है। तो रॉकेट तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब आप फील कर सकते हैं कि आप एक लेज़र बीम छोड़ रहे हैं और आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लेज़र बीम हल्का बेंड होगा, आप अनुभव भी कर सकते हैं इसे। तो इसे हम बाद में देखेंगे कैसे लेज़र बीम मतलब मुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए कि लेज़र बीम कैसे मुड़ पा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वह 1 मीटर पर था, तो वह एक गेंद को छोड़ा। फिर वो आदमी 2 मीटर पर गया, तो फिर उसने दूसरा गेंद को छोड़ा। यहाँ 3 मीटर। जब वो आदमी 3 मीटर पर गया तो दूसरा गेंद को छोड़ा। लेकिन जब वो गेंद को छोड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह गेंद इसके साथ ऊपर तो जाएगा नहीं। यह भी गेंद ऊपर नहीं जाएगा, यह भी गेंद ऊपर नहीं जाएगा, यह भी नहीं जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यह कर्व बना रहा है, क्योंकि मतलब छोड़ा हुआ चीज़ तो ऊपर जा नहीं रहा है, ऊपर तो नया नया चीज़ आ रहा है, गेंदा छोड़ा हुआ। तो एक कर्व पाथ बना रहा है। तो सेम केस लेज़र बीम के केस में भी हुआ। लेकिन लाइट का एक गुण होता है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट और हमेशा सीधा रेखा में चलता है, हमेशा हमेशा छोटा रास्ता तय करने की कोशिश करता है। तो आप आज जैसे आप यहाँ हैं और आपका घर यहाँ है, तो आप लाइट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, तो सिंपल सबसे छोटा रास्ता यही है, तो इसी से लाइट निकल जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में आप यहाँ हैं और आपका घर यहाँ है, लेकिन बीच में एक बड़ा बक्सा आ गया, तो लाइट को सबसे छोटा रास्ता इससे मुड़कर होकर जाने में दिखा। लेकिन यहाँ एक अनदर केस हुआ कि इसका लाइट को ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि यह मुड़कर जा रहा है। अगर मुड़कर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए कहते हैं कि अगर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ अगर दूरी है 4 किलोमीटर और यहाँ दूरी बढ़ जाता है 10 किलोमीटर, और लाइट को स्पीड मान लेते हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि लाइट का स्पीड सब जगह सेम रहता है। तो फर्स्ट केस में टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस 4/2। तो 2 आवर यहाँ से, लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग रहे हैं। अब इस केस के लिए देख लेते हैं। इस केस के लिए टाइम होगा 10/2, 5 घंटे। तो लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लग रहे हैं। मतलब अगर स्पेस में कर्व है तो वहाँ दूरी बढ़ जाता है, और स्पेस में कर्व आ कहाँ से रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है। क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रहा है, बेंड इसीलिए लाइट हो रहा था क्योंकि स्पेस में कर्व बन गया था। और ग्रेविटी कहाँ से आता है, ग्रेविटी वजन से आता है न्यूटन के अनुसार।
तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पेस में कोई जितना भारी वजन होगा, टाइम वहाँ उतना स्लो हो जाएगा। तो इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा था कि एक एस्ट्रोनॉट जब दूसरा प्लेनेट पर जाता है तो उसने कहा था कि यहाँ एक दिन पृथ्वी के 30 दिन के बराबर होगा, क्योंकि वह प्लेनेट का वजन बहुत पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। तो इसे ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अब रिलेटिविटी किस लिए? क्योंकि रिलेटिव मतलब होता है दूसरे पर डिपेंड होना, यहाँ टाइम डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। टाइम इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, तो इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं।